ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पिछले 3 सीजन से प्राकृत जैनागम के शब्दों का, उनका अर्थ और संधि विच्छेद, इनसे संबंधित प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चौथा सीजन प्रारंभ हुआ है, इसके भी शब्द आपके सामने आने वाले हैं। 1501 नंबर से लेकर 1800 तक शब्द प्राकृत और उनके हिंदी अर्थ, ये आपके सामने इस चौथे सीजन की प्रतियोगिता में है। और संधि विच्छेद भी 240 उनके वीडियोस रिलीज हो चुके हैं। ये शब्दार्थ वाले वीडियोस अब रिलीज हो रहे हैं। आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि ये वीडियोस इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जिससे कि आपको ये मूल प्राकृत शब्द, उनके हिंदी अर्थ और उनसे संबंधित थोड़ी सी हल्की फुल्की व्याख्या मिल जाए और आप वीडियो देखते देखते ही उन शब्दों को याद भी कर लें। इस माध्यम से आपका प्राकृत का भंडार बहुत विशाल हो जाएगा। आज इस वीडियो में आपके सामने 15 शब्द आ रहे हैं। हिंदी अर्थ आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। इनके ही प्राकृत शब्द क्रमशः आपके सामने आएंगे। ये शब्द हैं परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, नमः, सर्व, मंगल, केवली, प्रणीत, धर्म, लोक, उत्तम और शरण। ये जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा हुआ है। ये सीक्वेंस आप समझ भी गए होंगे। णमुकार मंत्र और चत्तारी दंडक पाठ से संबंधित ये शब्द आपके सामने आएंगे और सीक्वेंस में हैं, क्रम पूर्वक हैं, इसलिए आपको आसानी से याद भी हो जाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द आपके सामने आ रहा है परमेष्ठी। परमेष्ठी, इसको प्राकृत में परमेठी कहा गया है। आधा टा और ठा, इसमें बड़ी की मात्रा है। परमेठी। ये जो शब्द हैं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आपके सामने आएंगे। अगर पुल्लिंग में है तो उसके अनुरूप, स्त्रीलिंग में है तो उसके अनुरूप, नपुंसक लिंग में है तो उसके अनुरूप वह शब्द रूप आपके सामने आएगा, लेकिन प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आएगा। अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, आपको लग रहा है केवल मूल शब्द लिखा हुआ है, तो ये समझिएगा कि यह विशेषण है। यह विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार लिंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उसमें कोई विभक्ति पुल्लिंग या नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग की नहीं लगाई गई है। परमेठी, परमेष्ठी। परमेष्ठी का मतलब होता है जो परम पद में स्थित हैं। आत्मा के पदों और गुणों में जो सबसे बड़े होते हैं तथा जिन्हें राजा, महाराजा व इंद्र भी नमस्कार करता है, उसे परमेष्ठी कहते हैं। यह बहुत सरल परिभाषा हमने बालबोध में पढ़ी है। उन्हें परमेष्ठी, परमेष्ठी 5 होते हैं। अरिहंत, पहले परमेष्ठी हैं अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत को प्राकृत में भी अरिहंतो कहा गया है। अरिहंतो, अरिहंतो, अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी से तात्पर्य है जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, वे अरिहंत परमेष्ठी हैं। जीवन मुक्त हैं। कुछ ही समय में, जितनी आयु उनकी शेष है, उतने मात्र समय को व्यतीत करके वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वे अरिहंत परमेष्ठी हैं, हमारे लिए पूज्य हैं। समव शरण में स्थित तीर्थंकर जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है इत्यादि, वे सभी अरिहंत परमेष्ठी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे परमेष्ठी हैं सिद्ध। प्राकृत में कहा गया है सिद्धो, सिद्ध परमेष्ठी।
जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, एक भी कर्म शेष नहीं है, संसार अवस्था को छोड़कर मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है। अरिहंत परमेष्ठी 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं, शेष जो 4 अघातीय कर्म बचे उनको भी नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। सिद्ध अवस्था मोक्ष अवस्था है, मुक्त अवस्था है, वे सिद्ध भगवान या सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। तीसरे, आचार्य परमेष्ठी। आचार्य प्राकृत में कहा गया है आयरियो, आइरियो भी कहा गया है, आयरियो या आइरियो। प्राकृत में बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो इस दृष्टि से वो भी यहाँ पर हो सकता है। एक एक मैं विकल्प आपको बता रहा हूँ, लेकिन अन्य ग्रंथों में अन्य स्थानों पर आपको अन्य विकल्प भी मिलेंगे। आयरियो आचार्य ऐसे साधु जो शिक्षा दीक्षा आदि प्रदान करते हैं, प्रायश्चित आदि प्रदान करते हैं, शिष्यों का पोषण करते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, स्वयं भी पंच आचारों का पालन करते हैं, अपने शिष्यों से भी करवाते हैं, संघ के नायक होते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। चौथे परमेष्ठी हैं उपाध्याय। प्राकृत में उवज्झाओ, उवज्झाओ आधा ज झा, उवज्झाओ उपाध्याय। संघ में जो विशेष ज्ञानी मुनि महाराज हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, सभी शास्त्रों के में पारंगत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अन्य अपने साधुओं को, संघस्थ साधुओं को, समाज को इत्यादि को पढ़ाने का, स्वाध्याय कराने का कार्य करते हैं, साधु होते हुए वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। पांचवें परमेष्ठी हैं साधु। प्राकृत में साहू, हा में बड़े ऊ की मात्रा है। मूल शब्द साहू, हा में छोटा ऊ है, लेकिन जब हम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में रूप बनाएंगे तो बनेगा साहू। साधु जो भी ज्ञान ध्यान तप में लीन है, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। 5 महाव्रतों का पालन, 5 पापों का त्याग इत्यादि, वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। नमः, णमोकार मंत्र में शब्द आया है, णमो अरिहंताणम इत्यादि। णमो नमः, इसको प्राकृत में णमो नमस्कार हो। सर्व सभी, इसके लिए प्राकृत में है सव्व। यहां पर आपको विभक्ति नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये विशेषण है और जिस भी विशेष के साथ जुड़ता है उसके अनुरूप इसमें लिंग का प्रयोग किया जाता है। मंगल, मंगल मंगल, चत्तारी दंडक पाठ में 4 मंगल होते हैं। मंगल को प्राकृत में मंगलम कहा गया है, नपुंसक लिंग का शब्द है। मंगल का मतलब है जो पापों को गलाते हैं, प्रशस्त करते हैं, प्रशस्तता प्रदान करते हैं, मंगल स्वरूप है, उन्हें मंगल कहा गया है। 4 मंगलों में अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, सभी साधु, इनको मंगल माना है। चौथा मंगल है केवली प्रणीत धर्म। तो यहाँ पर अगला शब्द आ रहा है केवली, इसको प्राकृत में भी केवली ही कहते हैं। सेम, हिंदी और प्राकृत दोनों में सेम वर्ड है, लेकिन मूल शब्द केवली, ला में छोटी की मात्रा है, जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी। केवली का मतलब है केवल ज्ञानी, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अरिहंत परमेष्ठी, वे केवली कहलाते हैं। केवली, केवल ज्ञानी या सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ही जो उपदेश प्राप्त होता है उसे जिनवाणी कहते हैं। प्रणीत, जिसका अर्थ है कहा हुआ, इसको प्राकृत में कहा गया है पर्णत्तो। यहाँ पर भी वैसे पर्णत्त यह भी विशेषण है, लेकिन चत्तारी दंडक में हम धर्म के साथ जब जोड़ते हैं तो पर्णत्तो ऐसा आ जाता है, वैसे इसको विशेषण की दृष्टि से देखा जा सकता है। पर्णत्तो, प्रणीत, कहा हुआ। धर्म, धर्म के लिए धम्मो, धर्म, धर्म जिसे धारण किया जाता है, जो संसारी जीव को दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख की ओर ले जाता है, उसे धर्म कहते हैं। लोक, लोगो या लोओ, ये भी विकल्प मिलता है। लोक यानी संसार,
3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, इसको उत्तम कहते हैं। प्राकृत में भी इसका शब्द है उत्तम। यह विशेषण है, अपने विशेष के अनुसार इसमें लिंग का प्रयोग होता है। शरण, इसको प्राकृत में कहते हैं शरणम। शरण का अर्थ है जहाँ पर परेशान होने के बाद हम जाते हैं और संतोष की प्राप्ति होती है, रक्षा का भाव प्राप्त होता है, उसे शरण कहते हैं। हिंदी में शरण में टक्कर वाला श आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राकृत में सड़क वाला दंत सकार ही होता है, शरणम, शरण। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मात्र 10 मिनट के समय में आपको 15 शब्द मिल गए और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने आएंगे, प्रतियोगिता में आप सभी पार्टिसिपेट करें बड़े आनंद के साथ। इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक जरूर करें, अपने मित्रों से भी कहें कि प्राकृत प्रतियोगिता में जुड़ें, प्राकृत भाषा की ओर आगे बढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।